फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका आज मोशन साफ नहीं हुआ है, आपका मूड ऑफ है, आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है और ऐसा कई दिनों से चल रहा है? तो फिर अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके इंटेस्टाइन जो है उसमें गंदगी भर चुकी है और इसी कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ में आपको खट्टी डकार, एसिडिटी, पेट फूलना जैसी समस्याएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पाद आ रहा है या गैस पास करते हुए हैं तो उसमें बहुत तेज़ स्मेल आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपके इंटेस्टाइन सही नहीं है, उसमें जो है गंदगी जमा होने लगी है। तो ये गंदगी जमा होने पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि आप ये बॉडी ये संकेत दे रही है कि आपके जो इंटेस्टाइन है उनमें गंदगी जमा हो गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जो आंत है उनमें गंदगी जमा हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो आंतें होती हैं हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उनको ये पचाने का काम करती हैं, लेकिन इनकी सेहत पर हम ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से इनका काम करने का जो शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है और हमारे बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन में, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण से हम जो कुछ खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता और फिर ये हमारी आंतों में चिपका रह जाता है और कई दिनों तक ये पड़ा रहता है और सड़ने लगता है। तो इस तरीके से सड़ने से आपके बॉडी पर इसका सीधा असर दिखाई देने लगता है और आप उन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आपकी आंतों में गंदगी जमा हो रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, सिम्टम सिमिलर है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी आंतों की सफाई कैसे कर सकते हैं, आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें जो है शामिल करनी है। तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और थोड़े से चेंजेस करके आप हेल्दी गट्स पा सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन है अगर उसमें गंदगी जमा होती है तो आपको क्या सिम्टम आते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आंतों की बात करें तो आंतों में अगर गंदगी जमा होने लगती है तो टॉक्सिन्स की मात्रा जो है हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है, जिसके कारण से सबसे पहले तो हमारी स्किन जो है उस पर इसका असर दिखता है। हमारी स्किन जो है शाइन नहीं करती है, उसकी रौनक जो है चली जाती है। दूसरी, आपका पेट फूलने लगता है क्योंकि अंदर जो चीज़ें सड़ रही हैं उनसे गैस बनती है, जिससे आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है। इसके अलावा आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपको पचता नहीं है, उसके खाने के बाद आपको घबराहट होने लगती है या फिर एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि जो आपकी आंतें हैं उनमें गंदगी पहले से ही भरी हुई है, तो वो नेक्स्ट जो नया खाना खा रहे हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे। जब तक कि पुराना जो मल है उसमें जो सड़ रहा है वो बाहर निकलेगा नहीं, तब तक नए के लिए उसमें जगह होगी नहीं और अगर आप खा भी लेते हैं तो इनसे आपको पोषण नहीं मिलेगा। तो ये सिम्टम होते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। फ्रेंड्स, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एक सिंपली रेगुलर काम करती हैं, तो अगर आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव आते हैं, आपके खाने पीने का टाइम गलत है, आपके सोने जागने का गलत है या आप डाइट गलत ले रहे हैं, तो इसका सीधा असर जो है आपके इंटेस्टाइन पे पड़ता है, जिसके कारण से उसको खाना पचाने में दिक्कत होती है या फिर उसके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और फिर ये खाना जो है आपकी आंतों में रखा रह जाता है या सड़ जाता है या पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता और आपको ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका पहला सिम्टम आपको गैस बनना, ब्लोटिंग होना होती है, तो ये हमारे खाने सड़ने के कारण से होती है। तो इसका डाइजेशन को सही बनाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहने से क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है अच्छे से काम कर पाता है और उसमें संकुचन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो जब हमारे खाने में हम जो खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन में भरा रहता है, तो उसको मोशन की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए या खाना पचाने के लिए। तो जो मोशन जब नहीं होता है तो आंतें वहाँ काम नहीं कर पाती और हमारा खाना जो है एक ही जगह फंसा रह जाता है। तो जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो उसके साथ साथ में आपकी आंतों में भी मोशन होता है और ये खाना आगे के स्टेप में बढ़ता है और पचने लगता है। नेक्स्ट चीज़ होती है
व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना। तो अगर आप देखेंगे तो जिस दिन आपका मोशन क्लियर नहीं होता है उस दिन आपका शरीर जो है आलस से भरा रहता है, और जब ये रेगुलर तौर पे होने लगता है तो इसका सीधा असर आपके व्यवहार पे पड़ता है, क्योंकि आपको एनर्जी फील नहीं होती है, हर टाइम पर एक अजीब सा थकान सी बनी रहती है, एनर्जी की कमी रहती है और आपको आलस भरा रहता है। तो ये इसके कारण से आपका शरीर जो है चिड़चिड़ाने लगता है। इसका दूसरा रीजन होता है कि आपका जो खाना होता है उसका जो पोषण होता है वो आपको नहीं मिलता, इसके कारण से आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आपको फोकस करने में कमी होती है। जब आपका शरीर सही से काम नहीं कर रहा होता, यानी कि आपका मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो आपको मन भी नहीं लगेगा किसी काम में, और ये हमारे डाइजेशन के कारण से होता है। जैसे कि आपको जब कभी बुखार आता है या फिर आपको लूज मोशन होता है तब आपके साथ में ऐसा होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे इंटेस्टाइन का काम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा हो जाता है, और इसी कारण से हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो इससे कारण से हमें फोकस करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट होता है आपकी स्किन में परिवर्तन। जैसे कि मैंने कहा, एक तो जो लोगों का डाइजेशन सिस्टम सही से काम नहीं करता, इंटेस्टाइन सही से काम नहीं करता, तो उनकी स्किन पर पीलापन आ जाता है। जैसे कि हम लीवर का सही से फंक्शन नहीं करता तो हम पीलिया हो जाता है, और अगर इंटेस्टाइन भी बहुत दिनों से काम नहीं कर रही है तो इसका भी असर आपकी स्किन पर दिखाई देता है, रौनक नहीं होती, साथ ही साथ पिंपल भी आपकी स्किन पर आने लगते हैं, आपके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, आपके नाखून टूटने लगते हैं, क्योंकि आपको पोषण पूरा नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ होती है, जब आपका इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो आपको मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा होने लगती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम में जो है गंदगी भर चुकी है, आपके गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं, इसीलिए आपको हर टाइम मीठा खाने की इच्छा हो रही है। तो ये सभी सिम्टम होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी आंतों में जो है सफाई नहीं हुई है बहुत दिनों से और बहुत गंदगी जमा हो गई है। तो आप इन सिम्टम्स से पहचान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है या फिर हम इसे घरेलू तौर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप सब्जियों का जूस ले सकते हैं। उसमें लौकी, टमाटर, पालक, चुकंदर, अनार, अदरक, करेला आदि को शामिल करके पी सकते हैं। ये आपके आंतों को नेचुरली क्लीन करता है। और तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप देख सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है ताकि आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ जाए और आपका डाइजेशन सिस्टम जो है सही से काम करने लगे, ताकि आपको जो गंदगी बढ़ी हुई है, आपकी आंतों में भरी हुई है, वो निकल जाए। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है या आप कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।